अंतर कैसे होता है, ये बात मैंने यहाँ पर क्यों बताई, आपको पता है क्यों बताई? आपको अजीब सा लगेगा, कुछ ऐसे ऐसे तथ्य हैं। अच्छा, मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछता हूँ, बहुत ही बेकार सा सवाल। आप मुझे बताएं कि आपकी राय क्या है। 2-3 सवाल है ना। पहला ये कि अगर हम देखिए, मुझे मतलब मैं विश्वविद्यालयों के नाम बोलूंगा, मुझे किसी से विशेष मोहब्बत या अलगाव नहीं है, ठीक है। मैं केवल समझना चाह रहा हूँ कि समाज को समझने के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो भारत के कुछ अच्छे विश्वविद्यालयों में किस को आप शामिल करेंगे? एक तो जेएनयू को तो मैं शामिल करके मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। डीयू को कर लेते हैं, और एएमयू को भी कर लें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कर सकते हैं, और बीएचयू को कर सकते हैं। चलिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी कर लिया, चलो हो गया। हाँ, सारे हो गए, ठीक है। 3 विश्वविद्यालय मान के चल रहे हैं, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू। आपको जिस प्रश्न का उत्तर देना है वो ये है? क्या प्रश्न है? मैंने तो पूछा ही नहीं अभी, सुनते तो पहले। इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है आप लोगों को? प्रश्न तो सुनो। प्रश्न ये है, बिना तथ्यों को जाने, मुझे भी तथ्य नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अनुमान से बताना है। अगर जेएनयू के सारे विद्यार्थियों को, बीएचयू के सारे विद्यार्थी, एएमयू के सारे विद्यार्थी, इन तीनों को अलग अलग बिठा के इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का टेस्ट लिया जाए, तो आईक्यू के मामले में औसत आईक्यू किस विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा होगा? किसका नंबर 1 पे होगा, किसका नंबर 2, किसका नंबर 3 पे होगा? सवाल ये है, आपकी राय में नंबर 1 पर किसका होगा? जेएनयू। आप सहमत हैं, इसमें सहमत नहीं है? कितने लोग असहमत है इस बात से? ऐसे 2-3 लोग हैं। आपकी राय में कौन नंबर 1 पे होगा? एएमयू, बीएचयू? अच्छा, ठीक है। आपकी राय में? अच्छा, मिसकम्युनिकेशन हो गया कुछ, है ना। तो लगभग 100% मतों से जेएनयू नंबर 1 पे चल रहा है। 1% कम कर लीजिए, क्योंकि 500 में 1% कम करने के लिए 5 चाहिए और 2 ही मिले अब तक हमें, तो 0.4% से पीछे चल रहा है। आपकी राय में नंबर 2 पे कौन होगा? कितने लोग मानते हैं बीएचयू नंबर 2 पे होगा, और कितने लोग मानते हैं एएमयू नंबर 2 पे होगा? तो बीएचयू में कुछ भी ज्यादा, बस सबसे ज्यादा तो वो जो कुछ नहीं मानते उनकी बात छोड़ देते हैं। अंत में इलेक्शन में जीतना हारना उन्हीं वोटों से होता है जो वोट पड़ते हैं। जो वोट पड़ता ही नहीं उनको हम बाहर कर लेते हैं। और नंबर 3 पे आपके हिसाब से जनरली एएमयू आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सबकी एक सहमति है कि जेएनयू को हम कितना ही बदनाम कर लें, लेकिन वहां की पढ़ाई का स्तर सच में बेहतर है। और सारे आरोपों के बावजूद जब पिछले साल लिस्ट निकली भारत सरकार की, देश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय वही निकला, उसमें भी मानना ही पड़ा, सरकार को ही मानना पड़ा जो उसके खिलाफ चल रही है। क्योंकि वहां पर आपके चिंतन को मुक्त करने का प्रयास होता है, तरह तरह के विचार, विचारधाराएं, विचारक को सब सुनने को मिलते हैं, दिमाग की खिड़की खुल जाती है। और इस सेंस में वो विश्वविद्यालय, अगर विश्वविद्यालय का पर्पस दिमाग को खोलना है, ऐसे वाला खोलना नहीं कि संतरे की तरह खोल दिया, बंद नहीं हो रहा, उसके बाद वैचारिक स्तर पर खोलना है, तो फिर जेएनयू बेहतर है। अब प्रश्न क्रमांक 2, अब 3 विश्वविद्यालय हटा के 3 पॉलिटिकल पार्टीज रख लेते हैं, और आपको बताना है कि इन पार्टीज के मेंबर्स का औसत आईक्यू के आधार पर क्या निर्धारण होगा, ठीक है। उसमें से एक पार्टी का नाम है शिवसेना, ठीक है, दूसरी पार्टी का नाम है बीजेपी, तीसरी का नाम है कांग्रेस, और एक अगर आप चाहें तो एक लेफ्ट की कोई पार्टी रख लेते हैं, जैसे सीपीएम रख लेते हैं, ठीक है, सीपीएम रख लेते हैं। तो 4 को ध्यान रखिए, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से आईक्यू के आधार पर अगर मेंबर्स का आईक्यू टेस्ट कर लें, आपकी राय में सबसे ऊपर कौन होगा? वोटिंग करवा लेते हैं, ठीक है, वोटिंग करवा लेते हैं। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पहली क्लास में पढ़ा था एक शब्द था वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य तटस्थता, जिसका मतलब है कि फैसला करते समय ये भूल जाना कि मैं संयोग से कौन सी कैटेगरी में आता हूँ। प्रश्न को प्रश्न की तरह देखना, न कि जिहाद के रूप में देखना। ये प्रश्न है, जिहाद की स्थापना का मौका नहीं है, प्रश्न है, ठीक है। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि बौद्धिक स्तर पर इन चारों पार्टी के मेंबर्स में सबसे ऊंचा स्तर, अब मैं 4 का नाम बोलूंगा, हाथ खड़े कर देना, नंबर 1 शिवसेना का होगा? उसमें एक भी नहीं है, एक है। चलिए, अब महाराष्ट्र के, तो मैंने जो बोला वैल्यू न्यूट्रलिटी एक शब्द होता है, मूल्य तटस्थता एक शब्द होता है। इस बात से अप्रभावित रहना है कि हमारे मूल्य क्या है, क्योंकि आप महाराष्ट्र के बाई चॉइस नहीं है, बाई चांस है। और ये अंतर ध्यान रखेंगे तो जीवन ठीक रहेगा। जो चीजें हमारे जीवन में बाई चांस हैं, अक्सर हम उनको सिद्धांत मान लेते हैं अपना, जबकि बाई चॉइस है। अच्छा,
हो सकता है, पूछा था भगवान जी ने ऊपर। आपके माता पिता कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। कब माइग्रेट हुए थे? 30 साल पहले। आप कितने साल के हैं? 22 के हैं। बाई चॉइस है। वाह वाह। ऐसे नहीं व्याख्या करते भाई, सिचुएशन को समझो। आपके जन्म से 8 साल पहले से आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र में थे और आप कह रहे हो बाई चॉइस मराठी हूँ। क्या चॉइस है? मैं बाई चॉइस हरियाणवी नहीं हूँ, नहीं पैदा हुआ तो क्या कर सकते हैं? तो चॉइस कहाँ की है? तो बाई चांस की बात है ना। और चांस वाले मुद्दे पर इतना जिहादी नहीं होना चाहिए। खैर, लेकिन एक बात है कि लगभग सब लोग इस बात पर सहमत है कि शिवसेना नंबर 1 पर तो नहीं आएगी। ठीक, और ये आम सहमति ऐसे ही नहीं बनती है। इस आम सहमति के पीछे हम सभी कॉमन सेंस काम कर रही होती है। कितने लोग मानते हैं कि आईक्यू के हिसाब से नंबर 1 पर बीजेपी आएगी? आज खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या करीब 30 के आसपास, 30-35 के बीच में। ठीक है। कितने लोग मानते हैं कि आईक्यू में सबसे ऊपर जो मेंबर्स होंगे वो कांग्रेस के होंगे? ये संख्या बीजेपी से लगभग डबल दिख रही है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, मैं जो काउंटिंग कर रहा हूँ उसको ध्यान रखना, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं उसमें कबरा कर रहा हूँ। आप लोग चेक करते रहिएगा साथ साथ। तो वहां 30 थे तो यहाँ लगभग 55-60 के बीच में कहीं थे। छोटा। कितने लोग मानते हैं कि सीपीएम में स्तर सबसे ऊपर रहेगा? ये मानने वाले कितने लोग हैं? ये करीब 15 के आसपास होंगे। तो बीजेपी थोड़े कम होंगे। चलिए, बाकी तो वही है, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। बाकी तो वो जिनकी वजह से लोकतंत्र का ये हाल है महाराष्ट्र वाला, जो उस दिन वोट डालने गए नहीं थे, बाकी वो है और यहाँ बैठ कर रो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो वोट भी नहीं डाला था इसीलिए। तुमने वोट नहीं डाला था इसलिए हो रहा है, डाला होता तो ऐसा ना होता। हाँ ठीक है। लेकिन एक बात है कि अभी यहाँ की जो सहमति बन रही है ज्यादा लोगों में, वो ये है कि कांग्रेस का आईक्यू बाकी लोगों से बेहतर है। मतलब इसमें मेरी सहमति या सहमति मैं इसको बीच में नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब हमारे समाज में कॉमन सेंस काम करती है हर चीज को लेकर कि बुद्धिमत्ता का स्तर कौन सा काम पर कैसे होता है। ठीक है। मेरी व्यक्तिगत राय में सीपीएम नंबर 1 पे होगी। मेरी व्यक्तिगत राय में सीपीएम नंबर 1 पे होगी। और ये इसलिए ये भी होता है ना कि आपका किन लोगों से पाला पड़ा। मैं सीपीएम के जिन 15-20 मेंबर्स को जानता हूँ, मैं उनको ध्यान रख के बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप जिनसे मिले वो अलग टाइप के लोग हो, इसलिए आपका परसेप्शन अलग हो। तो परसेप्शन की बात है, अपनी अपनी राय की बात है। और राय के मामले में क्या लड़ना? मेरी राय अलग है, आपकी अलग, इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र किस लिए होता है? इसलिए तो होता है लोकतंत्र कि सब अपनी अपनी। ये तो मेरी वैल्यू न्यूट्रलिटी ने कहाँ बीच में रोल प्ले किया? क्या मैंने आपको प्रेरित किया कि अब सीपीएम मैच खड़ा कर दो? कहाँ कहा आपसे? इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको वोट देता हूँ, वोट कभी नहीं देता हूँ उसको। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यदि आईक्यू का इंडेक्स देखेंगे तो उसके मेंबर्स का इंडेक्स बाकी से बेहतर होगा। इसके बावजूद मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो बहुत ही अव्यावहारिक दल है, इस वजह से उसका सफल होना लगभग असंभव है। मेरी ये राय भी है। लेकिन प्रश्न केवल आईक्यू के बारे में, प्रश्न सफलता की संभावना पे तो है ही नहीं। प्रश्न केवल आईक्यू का है, और आईक्यू के स्तर के मामले में आपकी राय अलग हो सकती है, सफलता की संभावना में अलग हो सकती है। शास्त्रार्थ पूरा हुआ, आप जीत गए। वही सच है जो आप कहना चाह रहे हैं, जो मुझे पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वही सच है। ठीक है, चलो।